हेलो बच्चों। चलो आज फिर सब लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 9 का पहला यूनिट हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने दो क्लासें पढ़ी हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ के बारे में हम लोगों ने जाना था, पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम लोगों ने जाना था। और दूसरे भाग में हम लोगों ने क्या सीखा था कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। और आज तीसरे भाग में हम लोग सीखने जा रहे हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी कि क्या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी बदलता है। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए पहला हम थोड़ी सी बात जानते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ हो उसकी तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर हम जल की बात करें तो जल की तीन अवस्थाएं हैं। एक तो जल स्वयं जो कि द्रव अवस्था में है, दूसरा जल जो कि बर्फ अवस्था में भी हो सकता है, और तीसरा भाप यानी कि गैस अवस्था में भी हो सकता है। यानी कि जल की तीन अवस्थाएं हैं। जल का एक तो हो गया द्रव, गैस और ठोस। जब ठोस के रूप में होगा तो बर्फ, और जब गैस के रूप में होगा तो भाप, और जब द्रव के रूप में होगा तो जल। तो यहां पे देखो, ये तीन अवस्थाओं में जल हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस चीज को हमने कभी नोटिस किया है कि ये जल जो है इसकी जो एक अवस्था है द्रव, इस द्रव अवस्था से भाप अवस्था में कैसे बदलता है? क्या बदल सकता है? या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदलता है? और जब द्रव से ठोस में या ठोस से द्रव में या द्रव से वाष्प में बदलता है तो होता क्या है? तो चलो इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो एक चीज हम समझते हैं कि जब हम ताप का परिवर्तन करें, यानी कि हम सबसे पहले तापमान परिवर्तन की बात करें, तो तापमान परिवर्तन की बात करें तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमारे पास बर्फ हो और बर्फ को क्या करें, बर्फ को हम थोड़ा सा गर्म करें, तो गर्म करने पर क्या होगी, बर्फ गर्म होकर जल में बदल जाएगी, यानी कि ठोस गर्म होकर द्रव में बदल जाएगा। अगर हम द्रव को गर्म करें तो द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव को गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाएगा, यानी कि वाष्प में बदल जाएगा, या हम यूं कहें कि वो गैस में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर हम भाप को ठंडा करें तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा, और अगर द्रव को और ज्यादा ठंडा करें तो वो क्या होगा, वो बदल जाएगा ठोस में। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करें तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। और एक चीज यहां पर और नोटिस करते हैं कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं बर्फ। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम बर्फ को गर्म करें तो जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा, बर्फ द्रव में अर्थात जल में बदलने लगेगी। लेकिन इस दौरान हम चाहे जितना ताप बढ़ाएं, लेकिन बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा। कब तक? जब तक कि पूरी की पूरी बर्फ जल में ना बदल जाए। तो इस स्थिति में एक बात सोचने वाली है कि हम जब बर्फ को गर्म कर रहे हैं और बर्फ का टेम्परेचर 0 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये जो हम ऊष्मा दे रहे हैं ये जा कहाँ रही है? तो अब सोचने वाली बात है कि ये ऊष्मा जा कहाँ रही है। तो देखो, जब भी हम किसी ठोस को द्रव में बदलते हैं तो क्या होता है, वो कुछ ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, और इस ऊष्मा को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, या इसी को हम बोलते हैं सुषुप्त ऊष्मा। ऐसे ही अगर हम किसी द्रव को ठंडा करके बर्फ में बदलें, जल को ठंडा करके बर्फ में बदलें तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि द्रव को हमें क्या करना पड़ रहा है, ठंडा करना पड़ रहा है। और ठंडा करने पे क्या होता है,
ठंडा करने पे जब तक पूरा का पूरा जल ठोस में यानी कि बर्फ में नहीं बदल जाता, तब तक उसका टेम्परेचर भी यानी कि उसका जो तापमान है वो भी परिवर्तित नहीं होता। तापमान कब परिवर्तित होता है? जब पूरा का पूरा द्रव बर्फ में यानी कि पूरा का पूरा जल बर्फ में ना बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में जब तापमान ऐसी स्थिति में जो ऊष्मा उससे ली जा रही है वो ऊष्मा जा कहाँ रही है, कहाँ से आ रही है? तो उसका मतलब ये है कि द्रव अवस्था में क्या था, जल के पास कुछ ऊष्मा गुप्त रूप में संचित थी, वह ऊष्मा क्या हुई, वह ऊष्मा निकल जाती है। तो हम एक बात कह सकते हैं गुप्त ऊष्मा के लिए कि अगर किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलो या द्रव से ठोस में बदलो तो क्या होता है, उसमें कुछ ऊष्मा की मात्रा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। इस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, पदार्थ का तापमान परिवर्तित नहीं होता है। तो अब अगर कोई ये पूछे कि क्या किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो सकता है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो सकता है अगर हम उस पदार्थ के तापमान में परिवर्तन करें। तो एक बात तो ये समझ में आ गई। हाँ, एक तापमान में परिवर्तन का एक और उदाहरण है और वो है ऊर्ध्वपातन। अगर हमारे पास कपूर है, क्या है, कपूर या नौसादर, ये दो पदार्थ हैं। अगर इन पदार्थों को हम गर्म करें तो गर्म करने पर हम क्या देखेंगे, गर्म करने पर हम ये देखेंगे कि ये पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाते हैं। और ठोस से देखो वाष्प में बदले यानी कि ताप बढ़ाने पर ये पदार्थ सीधा क्या होते हैं, ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। ये भी क्या है, ये भी है अवस्था परिवर्तन। तो हम ताप में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। तो एक बात ये समझ में आ गई। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, दाब में परिवर्तन। दाब परिवर्तन करके भी किसी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। सोचो कैसे, देखो कोई भी पदार्थ हो वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो वो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है और उनकी तुलना में यानी कि ठोस की तुलना में द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान थोड़ा अधिक होता है। और जब हम गैस की बात करें तो गैस के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक पात्र है और पात्र में ये गैस के कण हैं। ये गैस के कण हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। एक पिस्टन लगा देते हैं यहाँ पे, क्या ये कण दूर दूर है। अब दूसरा चित्र देखते हैं। यहाँ पे इस पिस्टन को दाब डालकर क्या किया, नीचे की तरफ दबाया, तो ये अणु क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। यानी कि जब ऊपर से दाब डालेंगे तो इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान है अधिक, ये जब दाब डालेंगे तो ये कण आ जाएंगे पास पास। फिर एक स्थिति और, अब ये कण क्या हुए, ये और पास पास आ गए, ये कण और पास पास आ गए।
तो जानते हो ये तो है गैस, और जब कण पास पास आ गए तो ये बदल गए द्रव में, और ज्यादा पास पास आ गए तो क्या होगा, तो ये बदल सकते हैं ठोस में, ये बदल सकते हैं ठोस में। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सभी लोग जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, गैस है। यानी कि ये जब उसको दाब डाला जाता है तो दाब डालकर क्या होता है, उसको द्रवित किया जा सकता है, और ज़्यादा दाब अगर डाल दिया जाए तो उसको ठोस में बदला जा सकता है। और हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर जब ठोस अवस्था में होती है तो हम उसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। अगर हम उसका ताप यानी कि शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ठोस अवस्था में है और उसका दाब कितना, 1 वायुमंडल कर दिया जाए तो क्या होगा, वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे देखो अवस्था परिवर्तन हुआ, और इस अवस्था परिवर्तन का कारण क्या था, इस अवस्था परिवर्तन का कारण था दाब। अगर हम दाब में परिवर्तन करें तो हम पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। देखा होगा कि कोई भी गैस हो उसको जब किसी सिलेंडर में भरा जाता है तो उसको संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करना मतलब क्या हुआ, अगर किसी पदार्थ को दबाओ और उसके कणों के मध्य विस्थापन हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये पदार्थ कैसा है, संपीड्य है। और अगर हम किसी पदार्थ को दबाएं और उस पदार्थ के कणों के बीच में कोई विस्थापन ना हो तो हम उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को बोलेंगे असंपीड्य। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो भी गैसें हैं उनको संपीड्य करके, वो सब संपीड्य हैं और संपीडित करके ही उनको सिलेंडर में भरा जाता है। विचार कीजिए कि जो घर का एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी होती है, और गैस जब उसमें भरी जाती है तो क्या होता है, वो द्रव अवस्था में आ जाती है। कैसे, देखो छोटे से सिलेंडर में अधिक गैस तो आ नहीं सकती है। हाँ, अगर गैस को संपीड़ित किया जाए, उसके कणों को पास पास कर दिया जाए तो क्या होगा, छोटे से पात्र में ज़्यादा गैस भरी जा सकती है। इसीलिए सिलेंडर में क्या होता है, लगभग 14 किलो गैस संपीड़ित करके भर दी जाती है। और कभी कभी हमें सिलेंडर में महसूस होता है कि इसके अंदर लगता है कोई द्रव भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि जब संपीड़ित करके गैस को भरा जाता है तो गैस क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। यानी कि गैस का क्या होता है, गैस का अवस्था परिवर्तन होता है। तो अगर कोई ये पूछे कि भैया ये बताओ कि क्या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन संभव है, तो कहोगे हाँ, कोई भी पदार्थ हो उसका अवस्था परिवर्तन संभव है। अगर वो पूछे कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है तो बता सकते हो कि अगर हम चाहें तो ताप को परिवर्तित करके पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम पदार्थ के दाब में परिवर्तन करें, यानी कि उसमें दाब डालें, तो दाब डालकर या दाब कम करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के बारे में। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।